नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नई यूनिक रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। जी हाँ, पूरे अक्खे लहसुन की सब्जी, साथ में प्याज होगा, मजेदार होगा। शुरू करते हैं लहसुन प्याज की सब्जी, मजेदार वाली। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। अभी सरसों का तेल मैं डाल रहा हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल तेल में बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में लाजवाब बनती है, इस बात की गारंटी है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे 4 पीस लवंग, थोड़ी सी हरी इलायची, थोड़ा सा ये सिनेमन, 1 पीस जावित्री, 2 पीस बे लीफ और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा, साथ में आधा चम्मच हींग, थोड़ा सा मेथी का दाना भी डालेंगे, ये अच्छा स्वाद देता है। अभी इतने सारे खड़े मसाले इसलिए हैं क्योंकि ये ग्रेवी को कैरेक्टर ये मसाले ही देंगे। प्याज और लहसुन का स्वाद थोड़ा बहुत तो ग्रेवी में आएगा ही, लेकिन ग्रेवी का स्वाद जो है वो बढ़िया होना चाहिए ताकि वो लहसुन और प्याज के अंदर भी घुस जाए। तो ये खड़े मसाले थोड़े से ज़्यादा ज़रूर हैं बट इम्पॉर्टेंट है। अब करीबन 1 मिनट गैस पे ये खड़े मसाले जब पकेंगे उसके बाद इसमें डाला जाएगा चॉप किया हुआ प्याज। अब चॉप किए हुए प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए, इंडियन ग्रेवी जो है मोर और लेस एक ही जोन में चलती हैं। पहले मसाले आते हैं, फिर प्याज भुनता है, लेकिन कितना भुनता है उससे स्वाद बदल जाता है। यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होना जरूरी है क्योंकि ग्रेवी में प्याज घुल जाना चाहिए। 5 से 7 मिनट लगेंगे ये प्याज को अच्छे से ब्राउन होने में। अब देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का ये पेस्ट। अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी 1 से 2 मिनट पकाया जाएगा। अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट एक बार भुन जाए ना, उसके बाद डालेंगे सूखे मसाले। इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जिसमें मैं डाल रहा हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। एक से 2 मिनट मसालों को पकाना है, फिर उसके बाद डालेंगे टोमेटो प्यूरी। ये फ्रेश टोमेटो प्यूरी है। 2-3 टमाटर लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, टोमेटो प्यूरी तैयार। इससे होगा क्या कि आपको कहीं बाजार नहीं जाना पड़ेगा और घर बैठे ही फ्रेश टमाटर की प्यूरी तैयार। अब आप देख रहे हैं कि टमाटर प्यूरी तो पक रही है साथ में मसाले के, लेकिन मसाला जो है थोड़ा सा थिक हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला जले नहीं। अभी टोटल मसाला बनाने का टाइम है 12 से 15 मिनट, है ना। अब दूसरा स्टेप जो हमें करना है वो अक्खा गार्लिक लेना है और अक्खा ही प्याज। अक्खा मतलब होल, महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में अक्खा कहा जाता है, कहीं कहीं जगह पूरा कहा जाता है, जो भी आपको कहना है कहिए। अब प्याज में बेसिकली थोड़े से ऐसे गैशेस मार लेंगे ताकि प्याज एकदम जब पकेगा तो एकदम फूल की तरह खिल जाएगा। और जो ये गार्लिक है ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही, इसे बाद में काटेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा और सरसों का तेल गर्म करके ये 4-5 गार्लिक के पूरे होल अक्खे क्लोव्स, 4-5 गार्लिक के होल अक्खे बड्स और ये 3-4 प्याज, इन दोनों को एक साथ सरसों के तेल में बस हल्का सा सौटे करना है। थोड़ा सा ये सौटे हो जाएंगे। अब इसके बाद इसको साइड में रख लेते हैं। ग्रेवी बिल्कुल तैयार है और लहसुन और प्याज थोड़ा सा सौटे हो चुका है। अब करना क्या है कि सबसे पहले लहसुन डालेंगे क्योंकि लहसुन को पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इस ग्रेवी में अभी लहसुन को छोड़ देते हैं।
और इसे ढक के पका लेते हैं 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे ग्रेवी में ये गार्लिक अच्छे से पकेगा, मसाले का स्वाद अंदर जाएगा, मज़ा आएगा। अब गार्लिक जो है 5 से 7 मिनट ग्रेवी के अंदर अच्छे से पक चुका है। ग्रेवी भी शाइन मार रही है और गार्लिक भी मतलब दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा गलना शुरू हो गया। अब ये जो प्याज हमने पकाया था, प्याज को भी ग्रेवी में डाल देते हैं। प्याज सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है, गार्लिक को टोटल 10 मिनट पकाना है, यानी कि 8 मिनट पहले और 2 मिनट प्याज के साथ। ये जो प्याज है हल्के हाथ से इसे छोड़ दिया जाए और इसको हल्के हाथ से बस ग्रेवी को हिलाना मिलाना है प्याज में। अब क्योंकि ये हल्के आंच में पक रही है, ग्रेवी जो है वो थोड़ी थोड़ी थिक हो गई है। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी लटपटी ग्रेवी जैसे रहे, तो थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। बस अब आखिरी 2 से 3 मिनट इसे आराम से पकने दो। चलिए अब ये तैयार हो गया है, अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। अब ये जो अखे गार्लिक की सब्जी बनाने का आइडिया कहाँ से आया? चंपारण मीट से। उसके अंदर होल गार्लिक जाता है, वो जब पकता है मसाले के साथ उसके अंदर स्वाद आ जाता है, वही स्वाद मज़ा लेके सब खाते हैं। तो वेजिटेरियंस को भी तो मज़ा लेना चाहिए ना गार्लिक वाले स्वाद का। ये रहा, बनाइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। डिफरेंट है, बिल्कुल टेस्टी है, मज़ेदार है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।